हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जिसमें हमें अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। और वो ये लिखा है, करणी में लिखा है 2 की घात n यानी स्क्वायर रूट ओवर 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 8। और हमें n की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। तो ये सवाल है बहुत आसान। देखिए, ये जो स्क्वायर रूट का जो साइन लगा है, ये जो करणी का साइन लगा है, इसका मतलब ये होता है कि घात में 1/2, यानी अंदर जो भी संख्या लिखी है आपको उसकी घात में 1/2 लगाना है। यहाँ पे करणी की घात कुछ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब करणी की घात 2 है, इसकी हम घात में 1/2 लगाए। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम 1/3 लिखते, 4 लिखा होता तो 1/4 लिखते। कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। और 8 मतलब हो गया 2 की घात 3। अब आप पूछेंगे सर इसको 2 की घात 3 में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो वो इसलिए क्योंकि जो लेफ्ट साइड में है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 की घात ही कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ है वैसे यहाँ हो जाए, ताकि तुलना करते बनेगा। घात के ऊपर घात रहती है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो एन का गुणा जब आप 1/2 से करेंगे तो एन एन और बटे 2, तो 2 की घात n/2 इज इक्वल्स टू 2 की घात 3। अब आप तुलना कर लीजिए घातों की तुलना, यानी कि आधार समान है तो घातें आपस में बराबर होंगी। तो n/2, इसकी घात n/2 है और इसकी घात है 3, तो कितना हो जाएगा? n बराबर 3 दूनी 6। ये n का मान आ गया, 2 को तिर्यक गुणा करके इधर ले गए तो 2 तिर्यक 6 हो गया। तो बहुत सरल था ये। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, घातों की तुलना हो गई। 2 बटे में था इधर, उधर जा करके गुणे में हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। काफ़ी आसान था ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है √5 इज इक्वल्स टू 5, है ना। स्क्वायर रूट 5 उसकी घात में x है बराबर 5 है। तो और x का मान पूछा है हमसे। अब आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो ये 5 लिखा है, इसकी घात में 1/2, रूट मतलब घात में 1/2 हो जाएगा, और फिर वो पूरे की पावर x तो लगेगा ही लगेगा, और ये बराबर 5 हो जाएगा। अब 5 और ये 1/2 और घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, तो 1/2 का x के साथ गुणा करेंगे तो x/2, 1/2 गुणित x, x एक कम x/2, और ये 5। फिर क्या होगा? अब आप फिर वही बात है, यहाँ पे 5 की घात कुछ नहीं है तो 1। फिर देखो आप आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, तो घातों की आप तुलना कर लो। घातों की तुलना करोगे तो x/2, आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, तो x/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 2 1 जे 2, 2 1 जे 2। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमने अज्ञात राशियों का मान कितने सरल तरीके से निकाला। कुछ नहीं है, बस आपने क्या किया, √5 की घात में x है इज इक्वल्स टू 5 है। रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और ये पूरे का पावर x है, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा। हाफ का x के साथ गुणा करोगे तो x/2 होगा, और ये 5 की घात 1। अब आपने क्या किया, आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, है ना। तो घातों की तुलना कर ली, x/2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और फिर ये 2 इधर चले जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो कितना सरल था ये, बहुत सरल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे तीसरा, और उसमें दिया है कि 9 की घात n, 3 की घात 5, 27 की घात 3 बटे 3 गुणित 81 की घात 4 बराबर 27 दिया है, और n का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। आप सब ये देखिए,
कि इधर जो राशियाँ लिखी हुई हैं 9, 3, 27, 3, 81, ये सब के सब जो है 3 के घात के रूप में लिखी जा सकती है। सब 3 से विभाज्य हैं, सब 3 के पहाड़े में आती है। तो हम इनको 3 की कुछ न कुछ घात लगा करके लिख सकते हैं। जैसे 9 को लिख सकते हो 3 का वर्ग, क्योंकि 3 3 9 होता है। अब पूरे की घात n तो वो लिखना पड़ेगा। ये तो पहले से 3 है, 3 की घात 5। 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 3 को आप 3 बार गुणा करोगे तो 27 आएगा। 3 3 9, 3 27। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, और पूरे की घात 3 ये वाला जो है उसको तो बैठाना ही पड़ेगा, और ये 3 हो गया। फिर 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, क्योंकि 3 3 9, 3 27, 3 81। 3 की घात 4, पूरे की घात 4। यानी आपको ये देखना है कि सभी राशियों को हम किस एक कॉमन संख्या, जिसको मतलब जिसकी कुछ न कुछ घात लगा करके आप सभी राशियों को व्यक्त कर सकते हैं। हमने सभी को 3 की घात के रूप में व्यक्त कर डाला, और जब सबको 3 की घात के रूप में व्यक्त कर चुके हैं तो क्यों ना इसको भी 3 की घात के रूप में व्यक्त कर दिया जाए। अब आप सुनेंगे घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा, तो 2 गुणित n 2n हो जाएगा। ये हो गया। घात का घात में गुणा हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये 3 हो गया। 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। और ये 3 की घात 3। आगे देखेंगे आप, ऊपर ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं, नीचे नीचे की आपस में जुड़ेंगी, लेकिन जब हम उनको ऊपर ले जाएंगे तो सब माइनस हो जाएंगी। नीचे की घात जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो कैसे होगा, तो 2n और ये जुड़ेगा उसी 2n में जा करके, ये जुड़ेगा। तो मैं एक साथ कर देता हूँ। तो जब ये जुड़ेंगे, आधार देखो, अगर मान लो संख्याएं आपको गुणे में दी गई हैं, इसमें गुणे में घातों वाली संख्याएं मान लो गुणे में दी गई हैं, और उनके आधार अगर बराबर हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें जो हैं जुड़ जाती हैं। और अगर जो जो संख्याएं बटे में हैं और उनके आधार भी, जैसे यहाँ आधार 3 3 है, ऊपर वालों जैसे आधार है, लेकिन ये लोग बटे में हैं, तो इनकी घातें जाकर के ऊपर वाले की घातों में जाकर के घट जाएंगी। यानी कुछ इस तरीके से होगा, 2n प्लस 9 और 5 जुड़ जाएंगे, 14 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आधार समान है और ये दोनों संख्याएं गुणे में हैं, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। और तो और ये भी गुणे में है, तो इसलिए ये जुड़ करके उसके साथ भी जुड़ जाएंगे। तो 9 और 5 14 होकर के 2n के साथ जुड़ जाएगा, तो 2n प्लस 14 हो जाएगा। और नीचे वाली जो है वो जा करके घट जाएंगे ऊपर जाके। तो आप एक काम करो, पहले नीचे वालों को जोड़ लो, क्योंकि नीचे वाले तो आपस में तो गुणे में है ना। इन लोग इधर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक घात, तो ये दोनों आपस में गुणे में है, तो गुणे होने के नाते आपस में जुड़ जाएंगे इनकी घातें। 1 और 16 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मगर ये जब आप ऊपर इनको ले जाओगे तो ये घट जाएंगे, -17 हो जाएगा। ठीक है, या आप दोनों को अलग अलग ऊपर ले आ सकते हो। -1 ये वाला घात ऊपर जाएगा तो -1 होगा, फिर ये वाला ऊपर जाएगा तो -16 होगा, कुल मिला के ऊपर -17 होगा। ठीक है, तो ये दोनों टोटल मिला के -17 हो गए, और 3 की घात 3 रहने दो। ठीक है, ये तो पहले से 3 हम तो इनको जोड़ के जो लाए थे, फिर इनको टोटल करके ऊपर ले गए, -17 हो गया। अब आप देखेंगे 2n और 14 -17 हो जाएगा -3, और ये 3 की घात 3। आधार समान है, फिर से वही बात है, ये दोनों संख्याएं बराबर में दिख रही हैं, जिसमें आधार समान है तो आप घातों की तुलना कर लो, घातें भी बराबर होंगी। तो घातों की तुलना करने पर तो 2n - 3 = 3 हो जाएगा। 3 उधर चले जाएगा, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में जाएगा, 3 3 6, और 2 और n के बीच में गुणा है तो 2 नीचे आएगा, तो 6/2 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 बन गया। कितना सरल था बताइए, कितना सरल था। ठीक है, तो देखेंगे आप सब कितना इसमें आपने क्या किया, सब जो जितनी भी संख्याएं हैं सबको आपने 3 की घात के रूप में व्यक्त किया। 9 को 3 का वर्ग लिखा, 27 को 3 की घात 3 लिखा, फिर घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा किया, फिर ऊपर वाली जो जितनी भी संख्याएं सबके आधार बराबर हैं, सब संख्याएं गुणे में है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी। नीचे वाली घातों को आपस में जोड़ दिए और ऊपर वाले ऊपर ले जाकर के उसको घटा दिए,
तो 16 और एक 17 होकर के ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, -17 हो गया। फिर 2n और 14 में 17 जाएगा, छोटी में बड़ी संख्या घटी है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा -3। तो फिर 3 की घात 2n-3 हुआ, 3 की घात 3 हुआ, आधार बराबर हैं, दोनों संख्याएं इक्वल में हैं और आधार सेम है तो घातें भी सेम होंगी, घातों की तुलना करेंगे। 2n-3 = 3 हुआ, 3 पलटाएंगे, 3 3 6 हो गया, 2 को बट्टे में लाएंगे, 6/2 यानी 3 हो गया, आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत काम का है, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे बताता हूँ। चौथा सवाल है, यदि 27 की घात में m 81 की घात में n हो तो m² अनुपात mn पूछा गया है। आप गौर से देखेंगे कि जिनका अनुपात आपको पूछा गया है उसमें mm तो कॉमन है, यानी कि अगर आप इसको इस रूप में लिखो, अनुपात को अगर हम बटे के रूप में लिखें m² अनुपात mn पूछा है तो आप तो एक एक mm काट सकते हो, तो ये m/n हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपको m और n का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे m/n ज्ञात कर लोगे ना तो वो उतना ही होगा जितना कि ये, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, फिर से वही कहानी है। 27 को हम 3 की कुछ न कुछ घात के रूप में लिख सकते हैं, 81 को हम 3 की कुछ न कुछ घात के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और ये घात में m हो गया। 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, ये घात में n हो गया। क्योंकि 3 की घात 3 क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप 3 को 3 बार गुणा करोगे तो 27 आएगा, 3 × 3 × 3, 3 3 9, ये 27, और एक बार और गुणा कर दोगे ना तो 27 से 81 हो जाता है, इसलिए 3 की घात 4 लिखते हैं 81 को। अब 3 की घात 3 है, घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा, 3m हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा। फिर वही आप तुलना कर लो, क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, घातों वाली संख्याएं हैं जिसमें आधार समान है, आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, तो आप तुलना कर रहे हो तो 3m = 4n हो जाएगा। m यहीं रोको, n को नीचे ला लो, 4 यहीं रोको, 3 को नीचे ला लो, तो m अनुपात n कितना आया आपका, 4:3, और वही m² अनुपात mn होगा। कैसे, लो ना आप इसी को देखो और इसी के लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे m का गुणा कर लो, किसका गुणा कर लो, m का, यहाँ ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर m का गुणा करोगे तो m² बन जाएगा, नीचे m का गुणा करोगे तो mn बन जाएगा। इधर तो हम कुछ किए भी नहीं है भाई, हम गुणा किए हैं तो भाग भी किए हैं, तो हमारा बैलेंस बना हुआ है, कुछ भी गड़बड़ाया नहीं है। अब ये देखो ये किसका अनुपात है, m² अनुपात mn है, आखिर 4:3 6 है, आखिर आया तो उतना ही है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो सवालों को, बहुत ही सरल थे ये सवाल। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।